कल्पना करो कि आज सुबह दो फ्यूचर्स ट्रेडर्स एक ही समय पर उठते हैं। दोनों के पास एक जैसा कैपिटल है, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों एक ही मार्केट में ट्रेड करते हैं और दोनों के सामने एक जैसी अपॉर्चुनिटी आती है। फिर भी दिन खत्म होने तक एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में होता है, जबकि दूसरा ट्रेडर अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो चुका होता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या पहले ट्रेडर के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर था? क्या उसे मार्केट का फ्यूचर पहले से पता था? या फिर उसके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो किसी और के पास नहीं है? सच तो यह है कि दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क चार्ट में नहीं था, बल्कि उस रूटीन में था जो मार्केट खुलने से पहले शुरू हो चुकी थी। एक ट्रेडर ने अपने माइंड को तैयार किया था, अपना ट्रेडिंग प्लान पहले ही लिख लिया था, अपना रिस्क पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि दूसरा ट्रेडर केवल प्रॉफिट के सपने लेकर मार्केट में आया था। यही वो अंतर है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लोग घंटों स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेकिन 5 मिनट भी ये नहीं सीखते कि एक प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर अपना पूरा दिन कैसे जीता है। और जब तक ये समझ नहीं आएगी, तब तक सबसे बेहतरीन सेटअप भी तुम्हें लगातार प्रॉफिट नहीं दिला सकता। आज मैं तुम्हें सुबह आंख खुलने से लेकर मार्केट बंद होने तक एक सफल फ्यूचर्स ट्रेडर की पूरी डेली रूटीन और ट्रेडिंग प्लान उसी तरह समझाने वाला हूं जैसे मैं खुद हर दिन उसे फॉलो करता हूं। अगर तुमने इस रूटीन को सच में समझ लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी अगली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि बदलने की जरूरत स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि तुम्हारे हर दिन की शुरुआत की है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, मेरा पूरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो कोर्स अभी सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। जी हाँ, सिर्फ 999 रुपए में। लेकिन इसकी कीमत देखकर इसकी वैल्यू मत आंकिए। मैंने इस कोर्स को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया है, बल्कि अपनी कई सालों की लर्निंग, गलतियां और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आसान भाषा में इसमें शामिल किया है, ताकि आपको वही गलतियां दोबारा न दोहरानी पड़े। आज मार्केट में ऐसे कोर्स हजारों, बल्कि कई बार दसियों हजार रुपए में बेचे जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है, बल्कि ऐसे ट्रेडर्स तैयार करना है जो सही सोच के साथ लंबे समय तक मार्केट में टिक सके। सोचिए, अगर सही नॉलेज की वजह से आप भविष्य में सिर्फ एक बड़ी गलती करने से भी बच जाते हैं तो ये 999 रुपए की कीमत उसी दिन वसूल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सीखने में देर कर दी तो मार्केट हर गलती की कीमत आपसे पैसों में वसूल करेगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। आज सीखने का फैसला कीजिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए एक दृश्य की कल्पना करो। सुबह के ठीक 8 बजे हैं। दो फ्यूचर्स ट्रेडर्स अपने अपने घरों में बैठे हैं। दोनों के पास लगभग एक जैसा कैपिटल है। दोनों एक ही ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं। दोनों के सामने वही चार्ट खुलने वाला है, वही मार्केट खुलने वाली है, और दोनों का सपना भी एक जैसा है, लगातार प्रॉफिट कमाना। लेकिन शाम तक जब मार्केट बंद होती है तो एक ट्रेडर के चेहरे पर सुकून होता है और दूसरे ट्रेडर के चेहरे पर निराशा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ने लगभग एक जैसी जगह पर ट्रेड लिया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आगे निकल गया और दूसरा पीछे रह गया? अगर तुम सोच रहे हो कि पहले ट्रेडर के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर था, कोई पेड सिग्नल था, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो दुनिया के किसी और ट्रेडर के पास नहीं थी, तो मैं तुम्हें रोकना चाहूंगा, क्योंकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जितना समय चार्ट्स को समझने में नहीं लगाया, उससे कहीं ज्यादा समय मैंने इंसानों को समझने में लगाया। मैंने देखा कि मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है, मार्केट किसी से बदला नहीं लेती, मार्केट किसी को जानती भी नहीं है। फिर भी हर दिन लाखों लोग इसी मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे मुझे समझ आया कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती। असली लड़ाई उस समय शुरू हो जाती है जब तुम्हारी आंख सुबह खुलती है। अगर तुम सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स देखने लगते हो, टेलीग्राम चैनल के कॉल्स देखने लगते हो, या ये सोचने लगते हो कि आज कितना पैसा कमाऊंगा, तो यकीन मानो तुम्हारी पहली गलती वहीं से शुरू हो चुकी है। क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड सीखने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि उम्मीदों से भर चुका होता है। और उम्मीद जितनी बड़ी होगी, डिसीजन उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। मैं हर सुबह खुद को एक बात याद दिलाता हूं कि आज मार्केट मुझे कुछ भी नहीं देती। मार्केट पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार केवल अपने डिसीजन पर है। अगर मैं अपने डिसीजन को सही रखूंगा तो रिजल्ट समय के साथ अपने आप बदलने लगेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागूंगा तो डिसीजन खराब होने लगेंगे। यही वो बात है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते।
मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं हर सुबह ये सोचकर बैठता था कि आज बड़ा प्रॉफिट बनाना है। अगर पहले ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट हो जाता तो मुझे लगता मैं मार्केट को समझ चुका हूँ। अगर पहला ट्रेड लॉस में चला जाता तो मैं उसी लॉस को वापस लेने के लिए जल्दी जल्दी नए ट्रेड लेने लगता। धीरे धीरे मेरा पूरा दिन इमोशन के आधार पर चलने लगा। चार्ट वही था, लेकिन मेरा माइंड बदल चुका था, और जब माइंड बदल जाता है तो वही सेटअप भी अलग दिखाई देने लगता है। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा हूँ, मैं अपनी जल्दबाजी से हार रहा हूँ, मैं अपने फियर से हार रहा हूँ, मैं अपनी ग्रीड से हार रहा हूँ। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि खुद को बदलूंगा। मैंने अपनी सुबह की शुरुआत बदल दी। अब मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था। मैं पहले अपने माइंड को शांत करता था। मैं खुद से पूछता था, अगर आज मुझे लॉस भी हो जाए तो क्या मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा? जब इस सवाल का जवाब हाँ आने लगा, तभी मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, एक सफल फ्यूचर्स ट्रेडर की पहचान उसके प्रॉफिट से नहीं होती, बल्कि उसकी डेली रूटीन से होती है। क्योंकि रूटीन ही वो जगह है जहां डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन से सही डिसीजन पैदा होते हैं, और सही डिसीजन समय के साथ कंसिस्टेंसी बनाते हैं। अगर तुम्हारी सुबह बिखरी हुई है तो तुम्हारी ट्रेडिंग भी बिखरी हुई होगी। लेकिन अगर तुम्हारी सुबह क्लियर है तो मार्केट चाहे जितनी वॉलेटाइल क्यों ना हो, तुम्हारा माइंड स्टेबल रहेगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर एक सफल फ्यूचर्स ट्रेडर की जीत सुबह मार्केट खुलने से पहले ही तय होने लगती है, तो आखिर वो सुबह उठने के बाद ऐसा क्या करता है जो उसे बाकी 95% ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग बना देता है? यही वो बात है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडिंग प्लान कभी पूरा नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि एक सफल फ्यूचर्स ट्रेडर सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करता है? अधिकांश लोगों को लगता है कि वो सीधे चार्ट खोलता होगा, न्यूज़ देखने लगता होगा या नए स्टॉक्स खोजने लगता होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं मार्केट की तैयारी करने से पहले अपने माइंड की तैयारी करता हूं, क्योंकि अगर माइंड तैयार नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। मैं हर सुबह खुद को याद दिलाता हूं कि आज का दिन बिल्कुल नया है। कल प्रॉफिट हुआ था या लॉस, उसका आज की मार्केट से कोई संबंध नहीं है। मार्केट को यह याद नहीं रहता कि तुमने कल कितना कमाया या कितना गंवाया, लेकिन ट्रेडर अक्सर यही गलती करता है। अगर कल बड़ा प्रॉफिट हुआ था तो आज वो ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आता है। अगर कल बड़ा लॉस हुआ था तो आज वो डर लेकर आता है। दोनों ही स्थिति में उसका डिसीजन कमजोर हो जाता है। इसीलिए मैं अपने दिमाग को पहले रीसेट करता हूं। मैं खुद से कहता हूं, आज मुझे किसी भी ट्रेड को सही साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। क्योंकि जब तुम खुद को सही साबित करने निकलते हो तब तुम गलत ट्रेड को भी पकड़े रहते हो, लेकिन जब तुम केवल रूल्स फॉलो करने निकलते हो तब तुम बिना इमोशन के एग्जिट भी कर पाते हो। इसके बाद मैं पिछली ट्रेडिंग डे का रिव्यू करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान प्रॉफिट और लॉस पर नहीं होता। मैं ये देखता हूं कि मैंने अपने प्लान का कितना सम्मान किया। क्या मैंने एंट्री वहीं ली जहां लेने का फैसला किया था? क्या मैंने स्टॉप लॉस हटाया था? क्या मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक किया? क्या मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की? अगर जवाब हाँ होता है तो मैं उसे अपनी सबसे बड़ी गलती मानता हूं, चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो। याद रखो, मार्केट तुम्हें कई बार गलत काम करने पर भी प्रॉफिट दे सकती है। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि उस दिन तुम्हें लगता है कि रूल तोड़ना सही था, लेकिन धीरे धीरे वही आदत तुम्हारा पूरा अकाउंट खत्म कर देती है। इसलिए मैं प्रॉफिट को सक्सेस नहीं मानता, मैं डिसिप्लिन को सक्सेस मानता हूं। इसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग प्लान लिखता हूं। मैं अपने दिमाग में प्लान नहीं रखता, क्योंकि दिमाग इमोशन के साथ बदल जाता है, लिखा हुआ प्लान नहीं बदलता। मैं पहले से तय करता हूं कि किस प्रकार का सेटअप मिलने पर ही ट्रेड लूंगा। अगर वो सेटअप नहीं मिला तो मैं पूरे दिन बिना ट्रेड किए भी आराम से बैठ सकता हूं। पहले मुझे लगता था कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन बाद में समझ आया कि मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं, बल्कि सही ट्रेड लेने से बनता है। मैं अपने रिस्क को भी पहले से तय करता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि आज कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं पहले ये तय करता हूं कि अगर मेरा एनालिसिस गलत निकला तो मैं कितना लॉस आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूं। ये सोच तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि प्रोफेशनल बनाती है। क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में वही इंसान लंबे समय तक टिकता है जो पहले अपने नुकसान की सीमा तय करता है और उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी तलाशता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग प्लान केवल एंट्री और एग्जिट का नाम नहीं है।
ट्रेडिंग प्लान दरअसल तुम्हारे कैरेक्टर का आईना होता है। अगर प्लान मजबूत है तो इमोशन कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर प्लान ही नहीं है तो हर कैंडल तुम्हें नया फैसला लेने पर मजबूर करेगी। और जितने ज्यादा फैसले तुम मार्केट खुलने के बाद लोगे, उतनी ज्यादा गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहीं से एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। मान लो कि तुम्हारा माइंड पूरी तरह तैयार है, तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान भी तैयार है, रिस्क भी पहले से डिफाइन है, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती है, कैंडल तेजी से ऊपर नीचे भागने लगती है। उस समय आखिर एक प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर अपने इमोशन पर कंट्रोल कैसे रखता है, जबकि अधिकांश लोग वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझेंगे। अब मार्केट खुल चुकी है। यही वो समय है जहां अधिकतर ट्रेडर्स ये मान लेते हैं कि अब असली खेल शुरू हुआ है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ और ही सिखाया। असली खेल मार्केट खुलने के बाद नहीं, बल्कि उस पहले डिसीजन से शुरू होता है जो तुम मार्केट खुलते ही लेते हो। यही पहला डिसीजन अक्सर ये तय कर देता है कि तुम्हारा पूरा दिन डिसिप्लिन में गुजरेगा या इमोशन में। मार्केट खुलते ही कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे दौड़ने लगती हैं। 1 मिनट में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा मौका सामने आ गया हो। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट डाल रहे होते हैं। कहीं कोई कह रहा होता है कि मार्केट ब्लास्ट करने वाली है, तो कोई कहता है कि क्रैश आने वाला है। अगर तुम्हारा माइंड तैयार नहीं है तो तुम हर आवाज पर भरोसा करने लगोगे। लेकिन मैं खुद से हमेशा एक बात कहता हूं, मुझे मार्केट की आवाज नहीं सुननी, मुझे केवल अपने ट्रेडिंग प्लान की आवाज सुननी है। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। सामान्य ट्रेडर मार्केट को देखकर फैसला लेता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने पहले से बनाए गए रूल्स के आधार पर फैसला लेता है। अगर मेरा सेटअप अभी नहीं बना है तो मैं सिर्फ इंतजार करता हूं। मुझे किसी को यह साबित नहीं करना कि मैं हर दिन ट्रेड ले सकता हूं। मुझे सिर्फ इतना साबित करना है कि मैं अपने रूल्स का सम्मान कर सकता हूं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी गलती यही की थी। जैसे ही मार्केट थोड़ा तेज चलती थी, मुझे लगता था कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट मुझे बार बार गलत ट्रेड में ले जाता था। कई बार बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेता था, सिर्फ इसलिए कि कहीं प्रॉफिट छूट न जाए। लेकिन सच ये है कि मार्केट में सबसे महंगी चीज अपॉर्चुनिटी छूटना नहीं है, सबसे महंगी चीज है गलत अपॉर्चुनिटी पकड़ लेना। धीरे धीरे मैंने खुद को एक आदत सिखाई। अगर मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं अपने हाथों को कीबोर्ड और माउस से दूर रखता था। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। क्योंकि कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड लेना नहीं, बल्कि कोई ट्रेड ना लेना होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पेशेंस भी एक पोजीशन होती है, और कई बार वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट बचाती है। अब मान लो कि मेरा सेटअप बन गया और मैंने एंट्री ले ली। इसके बाद मैं लगातार चार्ट को घूरता नहीं रहता। पहले मैं यही करता था। हर छोटी कैंडल पर मेरा इमोशन बदल जाता था। मार्केट 2 पॉइंट ऊपर जाती थी तो लगता था टारगेट अभी लग जाएगा। 2 पॉइंट नीचे आती थी तो स्टॉप लॉस हटाने का मन करता था। मैंने महसूस किया कि जितना ज्यादा मैं चार्ट को देखता था, उतना ही ज्यादा मैं अपनी ही रूल से दूर होता जा रहा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि एंट्री लेने के बाद मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने प्लान का सम्मान करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसे बिना बहाना बनाए एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरी हार नहीं है, वो उस बिजनेस का एक छोटा सा खर्च है जिसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। यही सोच रिवेंज ट्रेडिंग को भी खत्म कर देती है। पहले एक लॉस के बाद मुझे लगता था कि अभी इसी समय पैसा वापस निकालना है, लेकिन हर रिवेंज ट्रेड ने मुझे पहले से बड़ा लॉस दिया। फिर मैंने एक रूल बनाया, अगर कोई ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार लॉस देता है तो मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं मार्केट से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट से कोई भी इंसान कभी नहीं जीत सकता। मैं केवल अपनी इमोशन से लड़ूंगा, क्योंकि असली जीत वहीं मिलती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी किसी एक बड़ी विनिंग ट्रेड से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। हर बार जब तुम अपने रूल का सम्मान करते हो, तब तुम अपने माइंड को मजबूत बनाते हो, और हर बार जब इमोशन के कारण रूल तोड़ते हो, तब तुम अपने ही फ्यूचर प्रॉफिट को कमजोर कर देते हो। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी ट्रेडर ने पूरे दिन अपने रूल्स फॉलो किए, फिर भी उसे लॉस हो गया, तो क्या वो दिन असफल माना जाएगा? और मार्केट बंद होने के बाद एक प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर अपने हर ट्रेड का ऐसा कौन सा रिव्यू करता है जो धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है?
यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे में समझेंगे। जब मार्केट बंद हो जाती है तब अधिकांश ट्रेडर्स की ट्रेडिंग भी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे लिए असली सीख यहीं से शुरू होती है। मैंने बहुत पहले ये समझ लिया था कि प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर और लगातार प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर, इन दोनों के बीच का अंतर मार्केट खुलने के समय नहीं बल्कि मार्केट बंद होने के बाद दिखाई देता है, क्योंकि यहीं पर यह तय होता है कि तुम कल बेहतर ट्रेडर बनोगे या वही पुरानी गलतियां दोहराओगे। मैं सबसे पहले अपना पूरा ट्रेडिंग डे दोबारा देखता हूं, लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं होता कि मैंने कितना पैसा कमाया या कितना खोया। मैं केवल ये देखता हूं कि क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान का सम्मान किया। अगर मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो मैं उस दिन को खराब नहीं मानता, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैंने रूल्स तोड़े और प्रॉफिट हो गया तो मैं उसे अपनी सबसे बड़ी गलती मानता हूं, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट धीरे धीरे डिसिप्लिन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलता हूं। मैं सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइस नहीं लिखता, मैं अपने इमोशन भी लिखता हूं। एंट्री लेते समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मैं पूरी तरह शांत था या कहीं ना कहीं जल्दी प्रॉफिट कमाने की बेचैनी थी। स्टॉप लॉस लगाते समय क्या मुझे भरोसा था या मैं पहले से ही उसे हटाने के बारे में सोच रहा था। टारगेट आने से पहले क्या मैं डर गया था। ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान प्राइस एक्शन से कम और अपने इमोशन से ज़्यादा हारता है। धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। मेरी सबसे बड़ी गलतियां मार्केट की वजह से नहीं थी, वे हमेशा मेरी जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर या ग्रीड की वजह से थीं। जब मैंने इन गलतियों को लिखना शुरू किया तब मैंने उन्हें पहचानना भी शुरू कर दिया, और जिस गलती को तुम पहचान लेते हो उसे सुधारना आसान हो जाता है। मैं हर दिन खुद से एक आखिरी सवाल भी पूछता हूं, अगर आज का पूरा ट्रेडिंग डे दोबारा मिले तो क्या मैं वही डिसीजन फिर से लूंगा? अगर जवाब हाँ होता है तो चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो मैं संतुष्ट रहता हूं, लेकिन अगर जवाब नहीं होता है तो मैं जान जाता हूं कि अभी मुझे अपने ऊपर और काम करना है। यही डेली रिव्यू धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को मजबूत बनाता है। यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जब इंसान बेहतर होता जाता है तो प्रॉफिट उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक ट्रेडर कई महीनों तक इसी तरह अपनी डेली रूटीन, ट्रेडिंग प्लान और रिव्यू को लगातार फॉलो करता रहे तो क्या वो सच में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकता है? और आखिर वो कौन सी अंतिम सोच है जो एक साधारण ट्रेडर को एक प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर में बदल देती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे में समझेंगे। अगर तुम यहाँ तक इस पूरी बात को ध्यान से सुनते हुए आए हो तो अब शायद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि एक सफल फ्यूचर्स ट्रेडर की पहचान उसकी स्ट्रैटेजी से पहले उसकी डेली रूटीन से होती है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया कि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक उसे फॉलो करने वाला इंसान अपने माइंड पर कंट्रोल करना नहीं सीखता। मार्केट हर दिन बदलती है, वॉलेटिलिटी बदलती है, ट्रेंड बदलता है, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलती। मैंने अपनी जर्नी में एक बात बहुत गहराई से सीखी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम हर दिन अपने इमोशन से थोड़ा बेहतर बनो। जिस दिन तुम्हें लॉस से डर नहीं लगेगा उस दिन तुम गलत ट्रेड लेने से भी बच जाओगे। जिस दिन तुम्हें जल्दी अमीर बनने की बेचैनी छोड़कर लंबे समय तक सीखने का धैर्य आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तभी रिजल्ट बदलते हैं। याद रखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है जिसे समय, प्रैक्टिस और लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। अगर तुम हर दिन अपने ट्रेडिंग प्लान का सम्मान करोगे, बिना वजह ट्रेड नहीं लोगे, रिस्क पहले डिफाइन करोगे और मार्केट बंद होने के बाद ईमानदारी से अपना रिव्यू करोगे, तो शायद शुरुआत में बहुत बड़ा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगी और वो है कंसिस्टेंसी। और ट्रेडिंग की दुनिया में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी सफलता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। इस पूरी जानकारी को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना। आज से ही अपनी एक डेली ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड लिखो, हर गलती लिखो, हर इमोशन लिखो। शुरुआत में ये काम मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यही जर्नल तुम्हारा सबसे ईमानदार टीचर बन जाएगा। किताबें, वीडियोस और कोर्सेज तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में कभी भी सीखना बंद मत करना। जिस दिन इंसान ये सोचने लगता है कि अब मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमेशा विनम्र रहो, अपने रूल्स का सम्मान करो, अपनी कैपिटल की रक्षा करो और अपने कैरेक्टर को प्रॉफिट से ज्यादा महत्व दो।
क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है,